अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? खैरियत से हैं आप लोग? आई होप कि आपकी छुट्टियां अच्छी गुजर रही होंगी और काम आप लोग कंप्लीट कर रहे हैं। आप लोगों की कॉपीज वगैरह चेक हो रही हैं। आज हमारा साइंस में चैप्टर नंबर है 6। चैप्टर नंबर 6 है हमारा एयर एंड द एटमॉस्फेयर। एयर एंड द एटमॉस्फेयर, ठीक है। हवा और एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं? जो हमारा इर्द गिर्द जितनी भी हवा हमारे इर्द गिर्द है, हमारे जैसा माहौल है, इसको हम एटमॉस्फेयर कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। इसके हम बेसिक फैक्ट्स पढ़ लेते हैं आज कि अर्थ इज सराउंडेड बाय अ थिक लेयर ऑफ एयर। हमारे जो चारों तरफ है एक थिक लेयर है, ठीक है ना, मोटी लेयर है हवा की, कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। इसको हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। अच्छा देखिए, हमें ये महसूस क्यों नहीं होती, ठीक है ना। अभी भी देखें, अगर हमारे इर्द गिर्द हवा ना हो, हमारे इर्द गिर्द हवा ना हो, तो हम अगर सिर्फ वैक्यूम हो जाए हमारे इर्द गिर्द की, सारी हवा खत्म हो जाए हमारे इर्द गिर्द से, तो हम एक दूसरे की आवाज भी नहीं सुन सकते। एक दूसरे की आवाज भी नहीं सुन सकते। ये आवाज हम इसी वजह से सुन सकते हैं कि हवा है, हवा एक वास्ता बनी हुई, एक जरिया बनी हुई, एक लिंक बना हुआ है कि वो हमारी आवाज को किसी तक पहुंचाती है। अगर हम खिला में हो, ठीक है ना, जहां पे हवा नहीं है, वैक्यूम हुआ है पूरा, तो वहां पे हम आवाज भी नहीं सुन सकते, क्योंकि आवाज जो है वो वेव्स में ट्रेवल कर रही होती है, ठीक है ना। तो हवा हमारे चारों तरफ है, हमें महसूस इसलिए नहीं होती है कि हम इसके आदी हो चुके हैं, इसके आदी हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप परफ्यूम लगा के जा रहे हैं कहीं पे ना, जब आपने परफ्यूम लगाया है ना, उस वक्त तो आपके पास बड़ी अच्छी खुशबू आपको खुद भी आ रही होगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो खुशबू आपके पास से आना आपको आना बंद हो जाएगी। क्यों? लेकिन आप किसी और से मिलेंगे, मुझसे आके मिलेंगे ना, तो मैं कहूंगा यार वाह यार बड़ी जबरदस्त खुशबू लगाई हुई है। तो क्या होता है, आदमी हैबिचुअल हो जाता है, आदी हो जाता है उस चीज का, थोड़ी देर के बाद उस चीज का आदी हो जाता है। तो आदी हो जाता है तो फिर उसको वो चीज महसूस नहीं हो रही होती। इसी तरीके से हवा हमारे चारों तरफ मौजूद है, लेकिन हमें महसूस नहीं होती, ठीक है ना। ये महसूस कब होगी? फॉर एग्जाम्पल, आप एरोप्लेन में जा रहे हैं, जहाज में जा रहे हैं, तो बाज दफा क्या होता है, हवा का दबाव कम हो जाता है, तो आपको फिर क्या है, ऑक्सीजन मास्क जो है वो मिल जाते हैं, वो आपको लगाने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे हवा का दबाव कम हो जाता है। तो उस वक्त हमें महसूस होता है कि हवा हमारे चारों तरफ जो हवा थी वो कम हो गई है। द एटमॉस्फेयर प्रिवेंट्स द अर्थ फ्रॉम बिकमिंग टू हॉट और टू कोल्ड। ये एटमॉस्फेयर ही है जो हमें किससे महफूज रखता है, अपने बहुत ज्यादा सर्दी से और बहुत ज्यादा गर्मी से महफूज रखता है हमें, ठीक है ना। Clean air is a mixture of 78% nitrogen, 21% oxygen, 0.03% of carbon dioxide, 1% of the rare of inert gases and variable amount of water vapor. अब ये हवा में बताया कि कौन कौन सी गैसेस कितने परसेंट है। हवा क्या है? हवा जो है एक मिक्सचर है। मिक्सचर हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि मिक्सचर जो है वो बगैर केमिकली रिएक्शन के फॉर्म किया जा सकता है, और मिक्सचर को हम आसानी से सेपरेट भी कर सकते हैं। तो हवा जो है वो मुख्तलिफ गैसेस का मिक्सचर है, जिसमें 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, और 1% जो है वो मुख्तलिफ गैसेस हैं, ठीक है ना। इसके अलावा भी मुख्तलिफ गैसेस उसमें पाई जाती हैं। अच्छा जी, एयर इज अ मिक्सचर, ये मैंने आपको बता दिया कि मुख्तलिफ गैसेस का ये मिक्सचर है। अच्छा, क्यों मिक्सचर है, हमें कैसे पता चलता है? बिकॉज इट्स कंपोजिशन वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। क्योंकि हर जगह के में इसकी जो कंपोजिशन है वो मुख्तलिफ होती है। हर जगह या हर वक्त जो है इसकी कंपोजिशन में चेंजेस आती रहती हैं। तो इस वजह से क्या है, ये डिफरेंट है, ये ओ सॉरी मिक्सचर है ये, ठीक है ना, क्योंकि इसमें डिफरेंस, इसकी कंपोजिशन में डिफरेंस आता रहता है।
The gases of air are mixed together. They can be separated by fractional distillation. ये मैंने आज जैसे पहले कहा ये मिक्सचर है, तो ये आसानी से जो है ये इसकी गैस सब्सटेंसेस जो जितने भी है इसमें जितनी भी गैसेस वगैरह हैं हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एटमॉस्फेयर के बारे में आपको बता दिया, कंपोजिशन ऑफ एयर आपको बता दी गई है कि कंपोजिशन ऑफ एयर क्या क्या है। ठीक है ना, यहाँ पे इन्होंने चार्ट की सूरत में भी आपको दे दिया है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.9%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, अदर गैसेस 0.003%। ठीक है। वाटर वेपर, वाटर वेपर क्या होता है? हवा में जो नमी होती है, हवा में नमी जो होती है वो कहलाती है वाटर वेपर, यानी इसमें जो है हवा में नमी भी मौजूद होती है। और ये जो वाटर वेपर कहलाते हैं ये कहलाती है ह्यूमिडिटी। ये क्या कहलाती है? ह्यूमिडिटी। ठीक है ना। एयर आल्सो कंटेन्स स्मॉल अमाउंट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस सच एज हीलियम एंड आर्गन वगैरह, ये सारी चीजें आपको बता दी हैं। एयर इज सॉल्यूबल इन वाटर, हवा जो है वो पानी में सॉल्यूबल मिक्स हो जाती है। कैसे? एट रूम टेम्परेचर एवरी 100 सेंटीमीटर क्यूब of water contain about 2 centimeter cube of dissolved air. If you heat some water in a glass beaker, you can see this water coming off as bubbles. ये कह रहे हैं कि अगर पानी हवा जो है पानी में कैसे मिक्स हो जाती है, इसको कैसे पता चलेगा कि आप जब पानी उबाल रहे होते हैं तो उसमें देखिए बुलबुले निकल रहे होते हैं। क्या निकल रहे होते हैं? बुलबुले। बुलबुले होते हैं ना, बुलबुले वो निकल रहे होते हैं। ठीक है ना, बबल्स निकल रहे होते हैं। बबल्स वो क्या होती है? वो उसमें जो एयर मिक्स हुई होती है वो एयर उसमें से निकल जाती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हवा में नमी कैसी होती है, कैसे होती है, ये हमें सेकंड किस तरीके से पता चल सकता है? रस्टिंग के जरिए से। यानी अगर हवा में नमी नहीं होगी तो चीजों को जंग नहीं लगेगा। चीजों को जंग उसी वक्त लगता है जब जहां पे हवा में नमी मौजूद हो। ठीक है, ये चीज हो गई आपकी। नाइट्रोजन के बारे में बता दिया। नाइट्रोजन भी हवा में नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ठीक है। अच्छा, अब है ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस के क्या इफेक्ट्स होते हैं हमारी लाइफ में। The sun warms the earth and certain gases such as carbon dioxide trap the heat in the atmosphere. This is called greenhouse effect because the gases in the atmosphere act rather like the glass in a greenhouse, trapping heat and keeping it within the Earth's atmosphere. Without the greenhouse effect, the climate of our Earth would be on average about 35 Celsius colder than it is now. ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होते हैं कि हमारी जो है हवा जो है वो गर्म होना शुरू हो जाती है। ठीक है, गर्म होने के मुख्तलिफ इसकी वजूहात होती हैं। ठीक है, क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर हवा में बढ़ जाए तो क्या है? हवा गर्म होना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो खत्म होना कम होगी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्यादा हो जाएगी तो हवा गर्म होना शुरू हो जाती है। ठीक है ना। इसीलिए कहा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा पौधे दरख्त वगैरह जो है वो लगाने चाहिए। पौधे वगैरह लगेंगे तो क्या है? फजा में ऑक्सीजन की मिकदार ज्यादा होगी। ऑक्सीजन की मिकदार ज्यादा होगी तो उससे क्या है कि हमारा माहौल जो है वो ठंडा रहेगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा एयर का चैप्टर, एक्सप्लेनेशन हो गई। इसके क्वेश्चन आंसर हैं। क्वेश्चन आंसर इंशाल्लाह ताला मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसकी पिक्स भी प्रोवाइड हो जाएंगी और दूसरे ये है कि क्वेश्चन आंसर्स को एक्सप्लेन करके भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना। क्वेश्चन आंसर में जो सवाल आते हैं वो हमारे उसको भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको और उसकी पिक्स भी मिल जाएंगी ताकि आपका काम स्मूथली चलता रहे। ठीक है। अब ये मैं आपका नेक्स्ट जो डेज हैं कॉपीज चेक करने के उसमें मैं आपका काम कंप्लीट चेक करूंगा इंशाल्लाह ताला और उसके बाद फिर आपको नए लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। तो इंशाल्लाह कोशिश है कि
लॉकडाउन में आपका ज़्यादा से ज़्यादा काम आपका कंप्लीट करा दिया जाए, ताकि जब आप आए तो एग्जाम्स के भी लिए भी तैयार हो और आपको इतना बर्डन भी ना हो। ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।